बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक घने जंगल में एक युवा शेर रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वह जन्म से ही मजबूत था, परंतु स्वभाव से थोड़ा डरपोक। जब भी आसमान में बिजली कड़कती या किसी शिकारी की गंध आती, तो वो झाड़ियों में छिप जाता था। उसके पिता, महान शेर सिंहराज, पूरे जंगल के राजा थे। सिंहराज का नाम सुनते ही हर जानवर आदर से सिर झुका देता, परंतु अर्जुन को लगता था कि वह कभी अपने पिता जैसा नहीं बन पाएगा। एक दिन सिंहराज ने अर्जुन से कहा, बेटा, राजा बनने के लिए केवल पंजों की ताकत नहीं, दिल का साहस चाहिए। जो डर के बावजूद आगे बढ़े, वही सच्चा नेता होता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में सवाल उठे, क्या मैं भी ऐसा साहसी बन सकता हूं? कुछ महीनों बाद सिंहराज बूढ़े हो गए। अब जंगल को नए राजा की जरूरत थी, पर अर्जुन तैयार नहीं था। वो खुद को कमजोर समझता था। तभी जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। उत्तर दिशा से काला भेड़िया नामक चालाक और निर्दयी जानवर अपने झुंड के साथ आ धमका। वह खुद को जंगल का नया राजा घोषित करना चाहता था। हर दिन वो छोटे जानवरों पर हमला करता और डर फैलाता था। बंदर, हिरण और खरगोश जैसे जानवर डर से कांपने लगे। उन्होंने अर्जुन से विनती की, तुम सिंहराज के पुत्र हो, हमें बचाओ, तुम ही हमारे राजा हो। पर अर्जुन बोला, मैं अभी तैयार नहीं हूं। अगर मैंने मुकाबला किया और हार गया तो? उसकी बात सुनकर सब निराश हो गए। तभी पास में बैठी एक बूढ़ी हाथिनी, जिसे सब मातृका कहते थे, वो बोली, बेटा अर्जुन, डरना गलत नहीं है, लेकिन डर को अपने ऊपर राज करने देना गलत है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, जंगल का संतुलन कभी वापस नहीं आएगा। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसे पिता के शब्द याद आए, जो डर के बावजूद आगे बढ़े, वही सच्चा राजा होता है। अगली सुबह जब सूरज उगा, तो अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब वो डर से नहीं भागेगा। वो अकेला ही काले भेड़िए के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हवा की सरसराहट से उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अपने पिता की आवाज भीतर से सुनाई देती, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद किया गया कर्म है। काले भेड़िए के गढ़ के पास पहुंचकर अर्जुन ने दहाड़ मारी, इतनी जोरदार कि पेड़ भी कांप उठे। भेड़िए के सैनिक बाहर निकल आए। देखो, डरपोक शेर आ गया। वे हंसने लगे। अर्जुन बोला, अगर मैं डरपोक होता तो आज यहां खड़ा ना होता। भेड़िए ने हमला किया। अर्जुन ने पहली बार अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से जवाब दिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। कई बार अर्जुन घायल हुआ, गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। उसे डर तो लग रहा था, पर वो डर को अपने कदमों में रौंद चुका था। लास्ट में अर्जुन ने एक अंतिम दहाड़ के साथ काले भेड़िए को परास्त कर दिया। पूरा जंगल गूंज उठा, जय अर्जुन, जय शेरराज। जानवरों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, गर्व के थे। मातृका हाथिनी ने आगे बढ़कर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि साहस वही है जो डर के पार मौजूद होता है। उस दिन से अर्जुन जंगल का राजा बना, लेकिन उसने खुद को राजा नहीं, बल्कि संरक्षक कहा। उसने जंगल में एक नया नियम बनाया, राजा वह नहीं जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह जो दूसरों के डर को मिटाए। उसकी अगुवाई में जंगल में फिर से शांति लौट आई। नदियां बहने लगी, बच्चे खेलते नजर आने लगे, और पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठा। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता की समाधि पर जाकर कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि साहस जन्मजात नहीं होता। ये तो हर उस कदम में छिपा होता है जो हम डर के बावजूद आगे बढ़ाते हैं। और उस दिन से अर्जुन सिर्फ जंगल का राजा नहीं रहा, वह साहस का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। जब भी किसी जानवर को डर लगता, वे कहते, याद रखो, शेर अर्जुन भी कभी डरता था, लेकिन उसने डर को अपनी ताकत बना लिया। डर हर किसी के जीवन में आता है, कभी असफलता का, कभी आलोचना का, कभी अंधेरे का। लेकिन जो व्यक्ति उस डर के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चा विजेता बनता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि यह कि डर के बावजूद आप रुकते नहीं, जैसे शेर अर्जुन ने किया, जिसने अपने डर का सामना करके न केवल खुद को, बल्कि पूरे जंगल को आजादी और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाया।